हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये रीडिंग होने वाली है नो कांटेक्ट के लिए। जो लोग अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट बैक करेंगे या नहीं करेंगे। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरीडे मैं 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। चलिए मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, जिनका सन मून वीनस राइजिंग में कैप्रिकॉन है, ये रीडिंग उनके लिए है। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे, आप उन्हें गाइडेंस को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉन सन मून वीनस राइजिंग कैप्रिकॉन है जो ये उनके लिए है। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो देखो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, मेजरली यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, यही साइन है। तो आपके पार्टनर या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं या फिर ये साइन उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड के साथ, 4 ऑफ कप्स के साथ। 4 ऑफ कप्स के साथ देखो मुझे दिख रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो अभी वॉक अवे करने वाली है। एंड वो अभी इस रिलेशन में ना और ज़्यादा भी एफर्ट्स डालने के उसमें नहीं है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है ये। तो इसमें से एक पर्सन जो है वो इमोशनली ना डिसकनेक्ट हो रहा है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के लिए ना अभी कम्प्लीटली ये नो कांटेक्ट और ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन में रखा हुआ है और आप ना काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है कि शायद ना काफ़ी टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, मुझे ये भी दिख रहा है। जो लोग देखो रिसेंट नो कांटेक्ट की सिचुएशन में गए हैं, उनके लिए तो मुझे दिख रहा है कि 2 या 3 वीक के अंदर उनसे उनके पार्टनर के साथ उनकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। बट वो लोग जो काफ़ी लंबे टाइम से ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, लेट्स से जिनको 7-8 महीने हो गए हैं या फिर जिनको 1-2 साल, कुछ लोगों के लिए तो मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा लंबी दिख रही है, तो उनको देखो यहाँ पे ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड ओवरऑल तो देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अभी जब नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो आपके जो यूनिवर्स है ना, ऑलरेडी आपके पास लव तो वो सेंड कर रहा है, ठीक है, ये देखो। बट आप क्या कर रहे हो, आप मुंह फेर के बैठे हो। तो काफ़ी सारे लोगों को मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक न्यू एनर्जी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट शायद वो उस न्यू एनर्जी की तरफ देख नहीं रहे हैं और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ना आप इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थे, काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी थे आप, ठीक है। इसको मैरिज तक आप लोग लेके जाना चाहते थे एंड काफ़ी हैप्पीली आप फील करते थे इस रिलेशन के अंदर। बट मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े ईगोस्टिक भी थे, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना जिन पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, या तो वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या फिर वो आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। काफ़ी लोगों के लिए तो देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग ना अपनी एज से बड़े पार्टनर को भी डील कर रहे हो या फिर किसी शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हो। और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी दिख रहे हैं एंड जजमेंट डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है आप लोगों के रिलेशन के अंदर, मुझे ये भी दिख रहा है। तो ओवरऑल तो देखो मैं ये बोलूँगा कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनका वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी मिक्स एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि जिनके पार्टनर ने अभी तक इस रिलेशन को सीरियस नहीं लिया था, वो इस रिलेशन को सीरियस ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रही है कि वो इस रिलेशन में जजमेंट डिमांड कर रहे हैं एंड चाह कर भी ना इस रिलेशन को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड उनको पता है कि उनके पार्टनर ऑलरेडी जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड तब भी वो एक वेट कर रहे हैं एंड पार्टनर के साथ एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड देखो जब फूल की एनर्जी आती है ना, तो फूल की एनर्जी में क्या रहता है, आप रिस्क कैलकुलेट नहीं करते।
तो इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी है ना वो रिस्क कैलकुलेट करने वाली नहीं है। आपको बस अगर आपके पार्टनर मैरिज का प्रपोजल देंगे या कमिटमेंट देंगे या ऐसे झूठ भी बोल देंगे ना कि हाँ ठीक है चलो रिलेशन को स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, ठीक है धीरे धीरे मैं इसको फिनिश कर दूंगा, या फिर हम शादी करेंगे, या फिर हम कमिटमेंट दे देंगे, तो मुझे दिख रहा है कि आप उनकी बातों पे ना विश्वास कर लोगे, ठीक है, और आप फिर से अपनी एनर्जी इसके अंदर डालना शुरू कर दोगे। बट ऑल ओवर ना मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो खुद ही श्योर नहीं है अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है, ना कमिटमेंट को लेके श्योर है, ना मैरिज को लेके श्योर है, कन्फ्यूज़न है उसके माइंड में बहुत ज़्यादा। देखो बातें तो बहुत कर रहा है बट एक्शन नहीं ले रहा है, मुझे ये दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि अभी जो आपके पार्टनर है ना वो किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड की, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। तो ये जो पार्टनर है ना, देखो मैंने पहले बताया कि आप अपनी एज से बड़े पार्टनर के साथ, काफ़ी लोग यहाँ पे ना मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आप लोगों की सिचुएशन अटकी हुई है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या उनका डिवोर्स चल रहा है, या आप किसी मैरिड पर्सन से मैरिड पर्सन के साथ हो। दैट इज़ द रीज़न आपका जो रिलेशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है, और वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड उनकी वो सिचुएशन फिनिश नहीं हुई है। दैट इज़ द रीज़न वो इस रिलेशन में आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। इस तरह की भी मुझे एनर्जी काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। बट ऑल ओवर देखो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, देखो आप इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि इस रिलेशन के अंदर एक नेक्स्ट स्टेप आए, ठीक है, मैरिज के लिए आए, कमिटमेंट के लिए आए, ठीक है, काफ़ी हैप्पी फील आप करते हो अपने पार्टनर के साथ, एंड एक मैरिज और एक कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो। एंड जब आपको ये कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो तब आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहे हो। तो कुछ तो देखो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद आपने ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जनरेट कर रखी है कि जब तक आपको कमिटमेंट या प्रपोज़ल नहीं मिलेगा, ठीक है, आप इस रिलेशन में ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि इमोशनली अब ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगे। आप वेट कर रहे हो कि मेरा पार्टनर अगर मुझे कमिटमेंट देगा, प्रपोज़ल देगा, या फिर मुझे मैरिज के लिए फुल प्रूफ प्लान देगा, तभी मैं इस रिलेशन में आगे जाऊंगी। मुझे इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो इस रिलेशन के अंदर, मुझे ये दिख रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट देखो आपने इतनी ज़्यादा कर रखी है इस रिलेशन के अंदर कि आप चाह के भी इस रिलेशन को ना छोड़ नहीं पा रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। आप जितनी कोशिश करते हो ना इस रिलेशन से जाने के लिए, उतनी ज़्यादा आप इस चीज़ के अंदर फंस जाते हो। ट्रस्ट इशू भी हैं आप लोगों के अंदर, ऐसा भी है कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, मिस कम्युनिकेशन होता है आप लोगों के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आप लोगों के अंदर, बट उसके बावजूद भी आप चाहते हो इस रिलेशन के अंदर रहना, एंड आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी में वेट कर रहे हो, ठीक है, तो देखो जब तक आपके पार्टनर क्लियर नहीं होंगे ना तो आपकी ये सिचुएशन फिनिश नहीं होगी। एंड थर्ड पार्टी ये भी है कि वो मतलब ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बोला कि या तो मैरिड पर्सन है, ठीक है, या फिर उनका डिवोर्स चल रहा है, या फिर अगर वो किसी मतलब ऑलरेडी कहीं स्टक है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते। एंड शायद यही रीज़न है कि आप लोगों का ना अभी कमिटमेंट और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है। जिन लोगों के पार्टनर देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, ठीक है, उनके लिए तो देखो मैं ये बताऊंगा कि अभी आप लोग हो एक कार्मिक साइकिल के अंदर, ठीक है, एंड उनकी भी जो ये एनर्जी है ना ये काफ़ी इन एंड आउट वाली एनर्जी है। तो जो लोग थर्ड पार्टी में अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए तो देखो ये श्योर है कि उनको कम्युनिकेशन आएगा, ऐसा नहीं है कि उनको कम्युनिकेशन नहीं आएगा, उनको कम्युनिकेशन आएगा, बट कमिटमेंट का इशू आप लोगों के साथ रहेगा। जो लोग रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं उनके लिए भी मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, बट उनका कम्युनिकेशन लेट से 2 या 3 वीक में हो जाएगा। सेकेंडली जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्पेशली जो लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, तो उनके पर्सन ना मुझे यहाँ पे एक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशन के टूवर्ड्स। तो देखो
मैं अभी ये तो नहीं बोलूँगा कि वो आपको आकर कमिटमेंट या फिर मैरिज का प्रपोज़ल दे देंगे, ऐसा नहीं है। बट वो अब इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं एंड इस रिलेशन में अब वो आगे जाना चाहते हैं। जो चीज़ें उन्होंने पहले इस रिलेशन में नहीं डाली थी, मुझे दिख रहा है कि अब वो एफ़र्ट्स इस रिलेशन के अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों के बीच में मेक श्योर करना कि जब आप लोगों की बात हो तो आप किसी ना पुराने मैटर को लेके डिस्कशन ना करें, क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में ना ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है एंड पास्ट के एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं हैं, ना आपके अच्छे ना आपके पार्टनर के अच्छे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न आप लोगों के अंदर ना जो ट्रस्ट इशू है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, और कहीं ना कहीं आपकी फ़ाइट भी इसी चक्कर में होती है कि आप लोग ना पुराने मैटर के ऊपर डिस्कशन करते हो। तो कोशिश करना कि उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। बाकी आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, राइट नाउ एंड डी अटैच का कार्ड आया आपके लिए, डी अटैचमेंट। देखो राइट नाउ का मतलब तो पहले यही है कि आप लोग ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड आप लोग ना फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो अभी आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि अभी आप जिस स्टेज पे अभी हैं, जिस टाइम पे अभी आप हैं, आप पहले इसमें जीना सीखो, फ्यूचर की टेंशन मत लो। आप इस कार्ड को भी देखोगे ना, ठीक है, आप इस कार्ड को देखो कि ये कार्ड आपको क्या कह रहा है कि आपको अभी प्रेजेंट में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। डी अटैचमेंट, वो चीज़ें जो आपको अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर एनर्जी डालना अभी छोड़ दो, ठीक है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा डी अटैच करो, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा अटैच हो अपने पार्टनर के साथ, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया था डेविल कार्ड के साथ, ठीक है। आप ना वो पर्सन हो जो आपको मतलब छोड़ना भी चाहो ना अपने पर्सन को, तब भी आप लोग ना छोड़ नहीं पा रहे हो। अगर आप चाहते ही कभी कभी चाहते हो कि मैं वॉक अवे कर जाऊँ, बट आप वॉक अवे कर नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ना इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कनेक्टेड हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको डी अटैच का भी कार्ड आया कि अभी हाल फिलहाल के लिए आपको अपनी एनर्जी जो है थोड़ी सी डी अटैच करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी सी सुधर जाएँ, ठीक है। एंड रिसीविंग का कार्ड है, जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी सारे लोगों को ना यहाँ पे एक न्यू एनर्जी आ रही है, बट आप क्या हो, रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना काफ़ी टाइम से है, लेट से जिनको 1-1.5 साल हो गया या इससे भी ज़्यादा हो गया, एंड स्टिल वो वेट कर रहे हैं कि वो अपने पार्टनर का, कि उनके पार्टनर उनके पास आएंगे, एंड न्यू लव को नहीं देख रहे हैं। तो आपके लिए क्या चीज़ आई है, रिसीविंग, कि आपको देखो अपने आप को रिसीविंग मोड में डालना है। ये एक डिवाइन फ्लो है, अगर डिवाइन आपके पास लव सेंड कर रहा है और डिवाइन ने कुछ चीज़ आपकी लाइफ से अभी फ़िलहाल रिमूव करी है, ठीक है, तो आप अभी जो आपके पास रिसीव हो रहा है आप उसको इन्जॉय करो, ठीक है। तभी आपके लिए राइट नाउ का भी कार्ड आया था। एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे साइंस जो है ना यूनिवर्स ने आपको दिए हैं आपकी लव लाइफ के अंदर, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है शायद अगर आपको वो साइंस नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको गाइडेंस मेरे थ्रू मिल रही है कि आपको भी थोड़ा सा डी अटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को रिसीविंग मोड में लेके आने की ज़रूरत है, एंड फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुए हों, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर।